आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक 20वां अध्याय वचन 18 से 32। फिर मैंने जंगल में उनकी संतान से कहा, अपने पुरखाओं की विधियों पर न चलो, न उनकी रीतियों को मानो और न उनकी मूर्तें पूजकर अपने को अशुद्ध करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरें, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु उनकी संतान ने भी मुझसे विद्रोह किया। वे मेरी विधियों पर न चले, न मेरे नियमों के मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर अपना कोप दिखलाऊंगा। तो भी मैंने हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि उन जातियों के सामने जिनके देखते हुए मैं उन्हें निकाल लाया था, वे अपवित्र न ठहरें। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि मैं तुम्हें जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम न माने, मेरी विधियों को तुच्छ जाना, मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया और अपने पुरखाओं की मूर्तों की ओर उनकी आंखें लगी रहीं। फिर मैंने उनके लिए ऐसी ऐसी विधियां ठहराई जो अच्छी न थी, और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रह सके, अर्थात वे अपने सब पहलौठों को आग में होम करने लगे। इस रीति मैंने उन्हें उन्हीं की भेंटों के द्वारा अशुद्ध किया, जिससे उन्हें निर्वंश कर डालूं, और तब वे जान ले कि मैं यहोवा हूँ। हे मनुष्य के संतान, तो इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने इसमें भी मेरी निंदा की कि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया, क्योंकि जब मैंने उनको उस देश में पहुंचाया जिसे उन्हें देने की शपथ मैंने उनसे खाई थी, तब वे हर एक ऊंचे टीले और हर एक घने वृक्ष पर दृष्टि करके वहीं अपनी मेल बलि चढ़ाने लगे, और वहीं रिस दिलाने वाली अपनी भेंटें चढ़ाने लगे, और वहीं अपना सुखदायक सुगंध द्रव्य जलाने लगे, और वहीं अपने तपावन देने लगे। तब मैंने उनसे पूछा, जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग जाते हो उससे क्या प्रयोजन है? इसी से उसका नाम आज तक बामा कहलाता है। इसलिए इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा तुमसे यह पूछता है कि तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध होकर और उनके घिनौने काम के अनुसार व्यभिचारिणी के समान काम करते हो। आज तक जब जब तुम अपनी भेंटें चढ़ाते और अपने बाल बच्चों को होम करके आग में चढ़ाते हो, तब तब तुम अपनी मूर्तों के कारण अशुद्ध ठहरते हो। हे इस्राएल के घराने, क्या तुम मुझसे पूछने पाओगे? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, तुम मुझसे पूछने न पाओगे। जो बात तुम्हारे मन में आती है, हम काठ और पत्थर के उपासक होकर जाति जाति और देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे, वह किसी भांति पूरी नहीं होने की।